पाकिस्तान का जिक्र होता है, पाकिस्तान क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ है पाकिस्तान? पाकिस्तान, the GDP of Pakistan is 1/13 of the market cap of the Mumbai Stock Exchange. Main command control at Chaklala, Noor Khan base was destroyed. We had taken out other satellite bases, Bahawalpur, यहाँ वहाँ सब जगह. एयर डोमिनेंस हमने अचीव कर लिए. 3 जेट्स खोए हमने. ओके राइट ऑफ द बैट. रफाल एक खो दिया, उसके बाद तुरंत खोया MiG-29, उसके बाद खोया Su-30. हमारी सरकार में वैसे दम नहीं है, विल नहीं है टू फाइट हार्ड. आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बिकॉज दे हैव बीन वेरी डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट. एयर चीफ मार्शल PC लाल हुआ करते थे. उसने किया क्या? ही डिस्ट्रॉयड इंडियन HF-24 का सक्सेसर प्लेन जो हमने डिज़ाइन किया था. कराची में उनको कोल चाहिए तो वी कैन रन अ ट्रेन टू उनके फैक्ट्री यार्ड इन कराची. वी हैव टू को-ऑप्ट दम, इकोनॉमिकली को-ऑप्ट दम. पूरा आप चाइना ने पूरा आपका आधा एक्साइजन खा के ले लिया. कौन कह रहा है ये? लेफ्टिनेंट जनरल H. नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, उन्होंने लिखा. दे सीम टू बी वर्किंग ऑन द 1959 लाइन यानी कंसोलिडेटिंग देयर प्रेजेंस PLA ऑन द 1959 लाइन. तो हमारा आगे बनता है ना, हमारी क्लेम्स तो आगे हैं उससे. You be a third rate country, you're always a third rate country. Just be happy. Don't dream big. हम टैक्टिक्स पे लगे हुए हैं और हम समझते हैं बहुत खेल खेल लेते हैं. हुआ क्या है? 70 साल में श्रिंक होते जा रही है हमारी इन्फ्लुएंस. लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों सर ने मुझे इसी पॉडकास्ट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट दिया था. वो ये कि जब भारत और पाकिस्तान का एक क्रिकेट मैच होता है जिसके अंदर पाकिस्तान 250 रन बनाता है 3 विकेट खोकर और भारत 251 रन बनाता है 9 विकेट खोकर, तो इसमें जीत किसकी हुई? ऑफ कोर्स भारत की, क्योंकि भारत ने ज़्यादा रन्स बनाए भले ही विकेट ज़्यादा खोए हो. क्योंकि जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं उसका कॉन्टेक्स्ट आपको थोड़ी देर में समझ आने वाला है. नमस्ते, जय हिंद. मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की. आज के इस पॉडकास्ट पे मेरे गेस्ट है भरत कर्नट जी, जो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और रिस्पेक्टफुल इंसान है. ही इज समवन जिनकी किताबें मैंने एक बुकवर्म की तरह पढ़ी है. भरत कर्नट सर भारत की पहली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर थे और इसी के साथ साथ वो भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ड्राफ्टिंग ग्रुप का भी पार्ट थे. उन्होंने भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को शेप अप किया है और उनसे ज्यादा भारत के नेशनल सिक्योरिटी के बारे में शायद ही कोई इंसान जानता हो. इस पॉडकास्ट पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें की है जो आपको कंप्लीटली शॉक कर देगी, कुछ ऐसी बातें जो आपको हिला के रख देगी. बट दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ वॉर्स. दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप. पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं. बट स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें हमें उन्हें सीरियसली लेने की जरूरत है और इस पॉडकास्ट से आपको वो सब कुछ समझ में आएगा. पर सर ये ख़त्म होगा कब? क्योंकि जो पीस के लिए भी जो पॉइंट्स रखे गए ईरान के द्वारा आगे, आई डोंट थिंक कि अमेरिका उनके लिए मानेगा कभी, बिकॉज ईरान ने भी ऐसे पॉइंट्स रखे अगर अमेरिका मान लेता है तो इट विल बी ऑलमोस्ट लाइक एक्सेप्टिंग डिफीट. That's right, but they almost accepted defeat. Everybody's saying this is Trump's defeat. Trump is already defeated. Well, if he had not been defeated, he should have carried on to a decision. उसने तो हाथ खड़े करते भाई हम तो जा रहे हैं. अब इसराइल कह रहे हैं भाई जो करना करो. अब सब अरब और सब इस्लामी देश तुम्हारे विरुद्ध हो जाएंगे और फिर आपका क्या होगा. उसी उस पर ही ये बहस चल रही है नेतन्याहू के साथ. नेतन्याहू उतना ही अलर्ट है. वो कह रहे हैं नहीं अमेरिका आए या ना आए हम तो इनको ख़त्म करने वाले. पर उनकी वो क्षमता है नहीं ख़त्म करने की. तो इसी इसमें पड़े हुए हैं और ट्रम्प को ईरान कोई इजी वे आउट नहीं दे रहा. वो नहीं मान रहा है. वो तो कह रहे बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियर एम्बिशन तो हमारी जाहिर है, वी विल नॉट लेट इट अफेक्ट आवर न्यूक्लियर एम्बिशन.
वो नहीं कह रहे कि हम बम बनाएंगे, हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम एनरिचमेंट करेंगे अपने सिविलियन पर्पसेस के लिए। तो सिविलियन और बम में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, वही टेक्नोलॉजी है, वही है। वॉट इज अ सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तारापुर में यहाँ वहाँ पे है, इट्स जस्ट अ कंट्रोल बॉम्ब। राइट। इफ यू डोंट कंट्रोल इट्स अ बॉम्ब, इफ यू कंट्रोल इट्स अ पावर प्लांट। ओके, बट सर जो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें, फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कंक्लूजन क्या होगा? राइट, बाय द एंड ऑफ 2026 हम इसे वापस से बैक टू नॉर्मल जाते हुए देखेंगे? नहीं, ओके। देखिए, हमको अभी ईरान ने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि भाई हर्मुज उनका है। हम्म। जो कोई शिप विप जाएगा उनको और ओमान को पैसे देने पड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि भी अच्छी बात है, लगाएं, क्योंकि फिर हम लगाएंगे मलाका पे, हम लगाएंगे लोम्बोक पे, हम लगाएंगे शुंडा पे। देखें कैसे चाइनीज जाते कहीं। अगर हमें दम है तो। हमारी सरकार में वैसे दम नहीं है, विल नहीं है टू फाइट हार्ड। चाइनीज डोंट फूल अराउंड, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे कट्टर दुश्मन हैं। और हम हैं वैसे कि वो दुश्मन का कोई मामूली सा कोई क्या कहते हैं, पॉन होता है ना चेस गेम में, शतरंज में जो खिलाड़ी, वो पॉन है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान पाकिस्तान करके उसी रट में हम पड़े हैं। चाइना वहाँ हंस रहा है और वो मौज ले रहा है और हम फंस गए। हमारी इसमें दिमाग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो है नहीं। कहीं कहीं भी देखो, न्यूज़पेपर देखो आप, तो मीडिया देखें, पाकिस्तान का जिक्र होते रहे। पाकिस्तान क्या चीज़ है यार, ऐसा हवा बना रखा आप लोगों ने, इंडियन सरकार ने, इंडियन मिलिट्री ने। क्या चीज़ है पाकिस्तान? पाकिस्तान, द GDP ऑफ पाकिस्तान इज 1/13 एट वन टाइम, अब तो 1/17 हो गया होगा, 1/17 ऑफ द मार्केट कैप ऑफ द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप उससे डर के रह रहे हैं जैसे कि मानने क्या है, तो कमी हमारी है ना। पाकिस्तान तो मौज कर रहा है क्या, हम तो यार इनको तो दबा के रखा हमने। सही है, दबा के रखा उन्होंने कि हमें उतने इतना अकल तो है नहीं, स्ट्रेटेजिक अकल। क्या कर रहा है चाइना, उसको सपोर्ट देता है, उसको बना के रखा है। पाकिस्तान अपना रौब जमा रहा है और आप लोग उस ट्रैप में फंस गए। तो हमारी, यू कांट ब्लेम एनीबॉडी फॉर द स्टेट वी आर इन। इंडिया इज इन अ डेस्परेटली बैड स्टेट। सब लोग कह रहे हैं क्या हो गया, इंडिया क्या चीज़ है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया की दो तीन साल पहले बातें चर्चे होते हुआ करते थे, अब क्या हो रहा है, कोई सुनते हैं आप इंडिया का के बारे में? राइट। एवरीबॉडी बेकार के बक करते रहते हैं और पाकिस्तान से मुकाबला करते रहते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपका सही दुश्मन कौन है, आप क्या करेंगे स्ट्रेटेजिकली, आप बताओ। पूरी मिलिट्री आपको पाकिस्तान की लड़ने की उसमें आपने बनाए रखी है। चाइना के पास क्या आपके तो है नहीं, क्या करेंगे आप? आप समझते हैं आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, बनिए, ज़रूर बनिए। किस बेसिस पे बनोगे? वर्ल्ड किसका रिस्पेक्ट करती है? पावर। हाँ, पावर ऐसे पेपर पावर नहीं है कि हम $1 ट्रिलियन इकॉनमी है, ये इकॉनमी है, वो उससे कुछ नहीं बनता। ये तो एज ए कागजी चीज़ें हैं। अब जमाना है तो दिखाओ, सिंक गॉड डैम चाइनीज शिप। कुछ भी बहाना बना लो, बहाना कुछ भी बना सकते हो। चाइनीज शिप को बना, आ जाओ। हम कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स हमारे एकदम LAC पे रखो। टेल द वर्ल्ड, एज आई सेड इन माय स्टैगरिंग फॉरवर्ड, आई प्रपोज कि वहाँ पे वेरी शॉर्ट फ्यूज डिटरेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रखें। टेल द वर्ल्ड एंड टेल द चाइनीज। हम वैसे हैं बेकार के लोग, डिफेंसिव, पैसिव, रिएक्टिव के लोग हैं, ऑफेंसिव तो कभी लेते नहीं हैं। फिर भी कंफॉर्मिंग टू आवर proclivities, our tendencies, हमने ये लगाया है। हमने एटॉमिक डेमोलिशन म्यूनिशंस हमने रखे, लगा के रखे। हम आपको बताएंगे नहीं कहाँ रखे। आप किसी पास से आ जाओ,
अगर वहाँ रखे तो हम उड़ा देंगे, पूरा माउंटेन आपके आर्मी पे आ जाएगा। देखें क्या होता है। होता क्या है? I said it's a perfect weapon for use against the Chinese. Why? There's no radioactivity. Why? Earth is the Right. best dampener, absorber of gamma rays. रेडियो में क्या है? गैमा रेज कहते हैं उसको। एब्जॉर्ब अर्थ कर लेती है मिट्टी। ये देखो, ये हमें सोचना पड़ रहा है। हमारी मिलिट्री की अकल नहीं है, ये ऐसी चीज़ें सोचते नहीं है। वो हम तो बस रिएक्टिव डिफेंसिव, हम तो डिफेंसिव करते मारे जा रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखो, बहुत हो गया। आपने अपने आप को ऐसा चढ़ा बढ़ा के रखा है और उसके पीछे तो कुछ है नहीं, सब लोग समझ गए। पर सर, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि जो आपने बात कही कि शायद इंडियन गवर्नमेंट में उतना दम नहीं है कि हम जाके ये सब कुछ कर सके। दम, विल, पॉलिटिकल विल होना चाहिए, पर आपकी विजन होनी चाहिए। विजन क्या है आपका? विश्व गुरु का विजन मतलब क्या है? विश्व गुरु क्या चीज़ है भाई? मुझे आजकल अभी नहीं पता चल रहा कि विश्व गुरु क्या चीज़ है। आप एडवाइस करोगे, स्पिरिचुअल एडवाइस दोगे, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? कौन एडवाइस सुनेगा आपका? ऐसी बातें करते हैं जैसे कि सब लोग बैठे आपके एडवाइस के लिए। आप विजन रखे ना, स्ट्रेटेजिक विजन। विश्व गुरु इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक विजन, एज आई हैव आर्ग्यूड इन माय स्टैगरिंग फॉरवर्ड इन व्हाई इंडिया इज नॉट अ ग्रेट पावर येट। ये ऐसे वैसे नहीं है। विजन क्या है? इंडियन ओशन इज आवर ओशन। व्हेन चाइना सेज कि इंडियन ओशन नॉट इंडियाज ओशन, वी से इट इज। यू कम हियर एट आवर सफरेंस। आप आएंगे जब हम अलाउ करेंगे आपको आने। उसीलिए हम कह रहे हैं हॉर्मोज अच्छी चीज़ है। प्रेसिडेंट बना दिया है ना, डिप्लोमेटिक। आई एम ऑल फॉर इट। हम लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। आप आइए, लाइए अपना। आप नहीं देंगे तो वहीं सिंक कर देंगे आपको, बक बक नहीं। देखें क्या होता है। वी कैन डू इट, and we can do it. Why? Because Sanya base, the main South Sea Fleet base, it's 3,000 kilometers away. Yeah. आते आते उनका दम निकल जाता है। क्या लड़ाई करेंगे हमसे? हम वहीं बैठे। हमारी नेवी को वो होना चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए। आओ मुकाबला करो, नॉट पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमें तो मार रखा है। But sir, you said we can do it, but will we do it? मतलब वही तो है ना, पॉलिटिकल विल की बात है, विजन की बात है। अगर विजन ही नहीं है तो विल कहाँ आ गया? विजन तो है नहीं। आप तो विश्व गुरु बनना चाहते हैं ना, आप तो नोबेल प्राइज, पीस प्राइज बनना चाहते हैं। नो, आई मीन अच्छी बात है। पर सर, जो पिछली गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार, हमने देखी बहुत सालों तक सेम एक फॉर्मूला था। अब हम बीजेपी गवर्नमेंट के साथ भी वही देख रहे हैं कि वो जो एक हार्ड पावर की तरफ मूव करना होता है, वो कोई गवर्नमेंट मूव ही नहीं करना चाहती नहीं करती है ना, क्योंकि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हू नोस? हमारे कल्चर में कुछ कमियां हैं, हम तो समझ नहीं पा रहे। हो सकता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई बाहर थी, अमेरिका में हुई है, हम उसके एटीट्यूड लेके आते हैं। I cannot sympathize with the Indian government's thinking. When I used to deal with Mr. Jaswant Singh when he was external and defense minister, वगैरह, and I was very close to them, K.C. Pant, Union Defense Minister, Congress time में, I couldn't understand why they were so. They had no stomach for a fight. You have to have a stomach for a fight. अभी आपने सुना होगा ये हमारे वैसे स्पेशल फोर्सेस या हमारे ट्रूप्स जो हैं, हमारे रेजिमेंट्स, फाइटिंग रेजिमेंट्स जो है, फाइटिंग मैन बहुत बढ़िया है। सब उनका लोहा मानते हैं। अभी स्पेशल फोर्सेस की कंपटीशन हुई थी, आपको पता है? यस। हाँ, टैंपा बे में, फ्लोरिडा में। किसने जीता? इंडिया था। हाँ, कैसे जीता? वो अमेरिका, उनके तो दिखाने में हॉलीवुड जैसे वो बड़े बड़े 6 फुटर्स ग्रेनेड लगा के, ग्रेनेडियर बेल्ट लगा के, ऐसे थोड़ी ना बनता है काम। जाके फाइटिंग करनी पड़ती है स्पेशल फोर्सेस। ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारी स्पेशल फोर्स है, स्पेशल फोर्स के ट्रूप्स आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पर कोई हमारे रेजिमेंट लगा दो, कुमाऊं गढ़वाल राइफल लगा दो, इनके तो हड्डी पसली कर देंगे ये लोग। नो, आई मीन इट।
हार्ड फाइटिंग वी कैन लिव ऑन, हमारी सी राशन के राशन कहते हैं जब युद्ध में जाते हैं, व्हाट आर द इश्यू, चना, ऐसे सब। अमेरिकन जाते हैं वो बीफ जर्की वर्की लेके जाते हैं, यानी कि देयर फाइटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी लो। हॉलीवुड में ज़्यादा ज़्यादा करते हैं, हम भी अब वैसे होने लगे हैं, धुरंधर करके। हम समझ अपने आप को, मानो क्या समझ रखा है, कौन सी बड़ी तीर मार लिया आपने। आप पाकिस्तान को नीचा दिखाने चाहते हो, उसी को मारते रहते हो, उससे क्या हो गया? अगर लड़ाई करनी है, अपने आप को प्रूव करना ही है, चाइना से करो मुकाबला, तब आपका रेपुटेशन बनता है ना। जब आपसे बड़ा, आपसे मोर पावरफुल आदमी से आप पंगा लोगे और उसको मार वार दोगे, तब आपकी रेपुटेशन, यार ये तो इनसे सब खबरदार, इनसे पंगा नहीं लेना। पंगा पाकिस्तान ले रहे हो, पाकिस्तान हमें मार रहा है सब जगह, डिप्लोमेटिकली इवन अदरवाइज। सिंदूर में क्या किया? So आपके अकॉर्डिंग सिंदूर was not that big of a deal? Sorry? सिंदूर was not that big of a deal? क्योंकि आज It जो was a बात very होती है, big deal had we used it, capitalized on it, on the opportunity. what do you mean by capitalize here? Capitalized on the opportunity. By 10th May 2025 हमारी एयर डोमिनेंस अचीव हो गई थी। पाकिस्तान भी मानते हैं, हम लोग यहाँ को पता था, वी हैड केप्ट अ सैटेलाइट ऑन, कि भाई इनकी हालत बुरी है। वी हैव डिस्ट्रॉयड द बेसिक मेन कमांड कंट्रोल at Chaklala, Noor Khan base was destroyed. We had taken out other satellite bases, Bahawalpur, यहाँ वहाँ सब जगह। एयर डोमिनेंस हमने अचीव कर ली है। उनके पास लोकल प्लेन्स वो छोड़ सकते हैं, उनके पास कमांड, सेंट्रल कमांड नहीं है। उनको ये नहीं पता कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, किस वजह से आ रही है हमारी अटैक। पुरानी एयर डोमिनेंस हमने कायम किया है। बाय 2:30 in the morning, 1:30 in the morning, within half an hour of our missiles going in, we had achieved air dominance. A little after midnight, on 10th of May 2025. होना क्या करना चाहिए था हमें? लैंड ग्रैब जैसे करना हम चाहिए था। बताते आ रहे हैं सब लोगों को, ये ऐसे कहते हैं हाजी पीर सेलिएंट, पूरी ऊपर है, पूंछ यहाँ पे है, मंडी यहाँ पे है, ये है, दिस इज हाजी पीर। तीनों साइड पे हम हैं, पूरी पूंछ। स्पेशल फोर्सेस को बंद कर दो ये कॉरिडोर, यानी कि यहाँ से पाकिस्तानी फोर्स आ न सके अंदर, और अंदर जो है उनको काम तमाम कर दो उनका। फॉर्मेशन तीनों से आए अंदर, फटाफट, रैपिड, ये नहीं कि आराम हमारे, एनीवे रैपिड एक्शन कर सकते थे हम। हाजी पी ले लेते, फिर क्या होता, लेसन क्या होता पाकिस्तान को? आप बेशक टेररिज्म इंसिडेंट्स करें, बेशक आप पहलगाम और करें, जब आप करोगे हम बड़ा सा पोर्शन आपका पीओके हम ले लेंगे। जो जितना आप फाइटिंग करना चाहते हम लेके रहेंगे। उनको मैसेज चली जाती है ना, राइट? क्या जाती कि यार टेररिज्म तो कर सकते हैं, पर उसका नतीजा ये होगा कि हम पीओके क्यों बैठेंगे। I said attack, take Haji Pir and also try to take वो क्या नॉर्दर्न एरिया शस्काडू। मैंने कब लिखा था ये? 10 days before we went in on May 7th। अगर अपनी अकल नहीं है तो जो कोई लिख रहा है, आपको देख रहा है, बता रहा है क्या कर सकते थे आप, कर सकते थे आप, नहीं किया आपने। ये कैसी प्लानिंग है? वो प्लानिंग है। और हम माने क्या कर दिया, हम कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, सिंदूर में क्या क्या कर दिया, क्या किया आपने? पाकिस्तान कह रहा है कुछ किया नहीं, नैरेटिव तो उनकी जीत है ना। ट्रम्प भी कह रहा है कि हाँ, व्हाई डिड वी टेल द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कि हम उनको टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक कर रहे हैं भावलपुर पे? वो तुम्हारे बाप लगते हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं, हमारे सरदार हैं ये? नहीं। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आप में?
कौन होता है किसी को बताने के लिए? बताइए कौन होता है? क्यों बताया आपने उनको? आपने पूरी एडवांटेज उनको दे दी। उनको वैसे पता तो होता है, उनकी इंटेलिजेंस इतनी जोर सी है कि H11 big bird satellites are coming in the satellite constellations over us and they have very intense penetration of the Indian system. हमारे सिस्टम में लोग हैं जो उनको इंटेलिजेंस देते हैं। पूरा हमारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, एट द हाईएस्ट लेवल्स पेनिट्रेट हो गया है। कोई सीक्रेट नहीं है। पाकिस्तान में तो बिल्कुल उससे भी कम है। उससे क्या कंसोलेशन लेना, पर कंपेयर हम पाकिस्तान से करते हैं अपने आप को, तो इसलिए हम कर रहे हैं। सर इज दिस ऑल्सो ट्रू कि फर्स्ट डे पे हमने कुछ हमारे फ्लाइट्स जो थे, हमारे जेट्स जो थे, क्या? वो जो फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन, हाँ 3 जेट्स खोए हमने ओके, राइट ऑफ द बैट। रफाल एक खो दिया, उसके बाद तुरंत खोया MiG-29, उसके बाद खोया Su-30। 3, यानी कि एक within 1.5 hours we lost $1 billion worth of aircraft. And that's a fact. अब मानते तो हैं सब लोग। इज दिस द रीजन कि हमने जो फर्स्ट डे पे हमारे लॉसेस हुए उसके वजह से पाकिस्तान को एक वो नैरेटिव वॉर में बहुत बड़ी जीत नहीं, मिली? नैरेटिव वॉर तो उन्होंने कर दिखाया ना, पहले दिन में उसने रफाल गिरा दिया, सब देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी देखिए वो पुराना टाइम तो है नहीं, किसी को पता नहीं चलता क्या कर रहे हो आप। इट्स अ ट्रांसपेरेंट बैटलफील्ड, यानी कि सबको दिखाई देता है क्या कर रहे हैं आप। उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, पाकिस्तान भी झूठ नहीं बोल सकता। पर सर पाकिस्तानी जेट्स भी तो हमने गिराए थे ना? देखिए क्या गिराए थे हमें नहीं पता, क्योंकि एयरफोर्स आई थिंक 12 या 15 कुछ क्लेम किए हमारे थे। मिसाइल्स की वार हुई है, हमारे एयरक्राफ्ट अंदर नहीं गए ना उनके अंदर आए हमारे। इसे कहते हैं स्टैंड ऑफ स्ट्राइक। स्टैंड ऑफ यानी कि यू आर एट अ सेफ डिस्टेंस, अपने बॉर्डर में, अपने एयर स्पेस में, वहाँ से आप मिसाइल मारो, वार करो। हमें इतना पता नहीं था कि उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि वी डिडंट प्लान। वो हमने लिखा, होते ही हमने लिखा ये कैसे हो सकता है कि आर एयर स्टाफ वॉर प्लानिंग में वी डिडंट टेक इनटू कि भाई उनके पास क्या है। द बेसिक थिंग शुड बी कि भाई एनिमी के पास क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बैटल कहते हैं उसको। टेक्निकल वर्ड इज ऑर्डर ऑफ बैटल। व्हाट इज द पाकिस्तानी एयर ऑर्डर ऑफ बैटल, या आर्मी ऑर्डर ऑफ बैटल, या नेवल ऑर्डर ऑफ बैटल, यानी कि कौन से एसेट्स उनके हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रंट लाइन पे। उन्हें नहीं पता था JC-10 है, उनको नहीं पता था उनके पास मिसाइल P-15E है। हमें अभी कोई जनरल बता रहे थे, परसों हम बाहर गए थे कहीं, नहीं हमें पता नहीं था उसका रेंज इतना होगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? बताओ कैसे? आई मीन एवरीबॉडी इज राइटिंग इट ऑल ओवर द प्लेस। हम IISS जेम्स कोई पब्लिकेशन देखो, एवरीबॉडी थिंग इज देयर। आपको कैसे कह रहे हैं कि आपको रेंज नहीं पता, आपने मिसकैलकुलेटेड द रेंज, यानी कि आप पढ़ नहीं सकते। और फिर वही हुआ MiG-29 के साथ, वही हुआ Su-30 के साथ। कैसे हो सकता है? वहाँ स्वीडिश एरिया एडवांस एरियल एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इंस्ट्रक्शन दे रही है, इसने मिसाइल छोड़ा, वो मिसाइल डायरेक्ट वहाँ से हो रहा है टू द इंडियन टारगेट। एयरक्राफ्ट, द पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज मेंटेनिंग रेडियो साइलेंस, यानी कि वी कैन नॉट पिक अप उनकी क्या हो रहा है, वहाँ से वो डायरेक्ट कर रहा है मिसाइल को। देखिए क्या चीज़ है, हमें नहीं पता था, नहीं पता था। यानी कि अब क्या कहेंगे आप, क्या आपको यू कैन नॉट असेस द टेक्नोलॉजिकल पॉस्चर ऑफ द एनिमी, कि क्षमता क्या है इनकी, कर सकते हैं तो करेंगे। सब ये तो वॉर गेम किया जाना चाहिए था। अपना नेत्रा यूज ही नहीं किया हमने, अपना AEW उनके जो एरिया है, जो स्वीडिश 2000 एरिया सिस्टम है, वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीक़ा से हमने अभी बताया कैसे यूज़ किया। हमने अपना नेत्रा जो हम कह रहे हैं वैसे ही है, एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल, क्यों नहीं यूज़ किया? क्या हो गया नेत्रा को? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई रोट। हमारी नेत्रा को क्या हो गया? नेत्रहीन हो गए।
आर वी ब्लाइंड, वे वी ब्लाइंडेड? क्या किया उन्होंने? कुछ किया कुछ? और क्या, तो बता दीजिए। उन्होंने नेत्रा को मार के उठाया, गिरा दिया। हम हमारे बिल्कुल ही फिर ब्लाइंड हो गए, हम हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है वहाँ पे। और हाउ डू यू एक्सप्लेन कि भाई हम आराम से अपने बॉर्डर के अंदर आराम से रफाल चलाया, हाँ वो करके मार आराम से रुक गया, वही मिग 29 को उड़ा दिया, वैसे ही Su-30 को उड़ा दिया। कैसे हो सकता, क्या हो रहा है? यानी कि देखिए, इसमें जब मिलिट्री बातों में ना आप झूठ नहीं बोल सकते अपने आप से, सबको पता है कि हुआ क्या है। अब बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताने के लिए, पब्लिक को कुछ करने के लिए आप कुछ जो बताया, और आप लोग मीडिया ऐसी बातें चलाते रहते हैं। पर सच्चाई तो ये है ना, ऑनेस्टी तो होनी चाहिए असेसमेंट में। अगर आप कहो कि हमने सब कुछ ठीक किया है, सब बहुत बहुत बेहतर, वी आर नंबर 1 टॉप क्लास, ठीक है, लेकिन अगला टाइम वही आप लेसन यू विल नॉट लर्न। उस एटीट्यूड से आप लेसन को लर्न नहीं करेंगे। पर हम कभी लेसन नहीं लर्न करते। क्या ऐसी क्या बात है हमें कि वी डोंट लर्न लेसन? वही मिस्टेक किए जा रहे हैं, वही चीज़ें। और पाकिस्तान में अड़े रुके, पूरा आप चाइना ने पूरा आपका आधा एक्साइशन खा के ले लिया, आधा नहीं पर बहुत ज़्यादा अभी भी ले रहे हैं। 1959 चीज़ उनका है कि कहना है कि हमारी 1959 लाइन है, उस पर हम अपना लाइन मजबूत करेंगे। कौन कह रहा है ये? लेफ्टिनेंट जनरल H.S. पनाग, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, उन्होंने लिखा है। They seem to be working on the 1959 line, यानी consolidating their presence PLA on the 1959 line. तो हमारा आगे बनता है ना, हमारी क्लेम्स तो आगे हैं उससे। तो why aren't we claiming anything? We are like dormouse, हमने कहा चूहे जैसे, हम चुपके से अच्छा जो कह रहे हैं ठीक है। The wrongest attitude to take against the Chinese. वो तो कह रहे हैं हम तो यहाँ के राजा है, टॉप गन है, आप क्या, आप कुछ नहीं। We'll balance you with Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, अभी बांग्लादेश आ रहा है, now even नेपाल। नेपाल। और आप बातें करते हो ग्रेट पावर बनने की। बस ये जो आई टेक यू बैक थोड़ा, क्योंकि आपने कहा कि हमें हाजी पीर वाला वो लैंड ग्रैब करना चाहिए था, बट हम लैंड हमने पहले भी किया है, बट हम वापस से भी दे देते हैं। जब हमने हाजी पीर कॉन्कर किया था हमने वापस से दे दिया, 65 में किया ना, राइट। बट हमने फिर भी वापस तो दे ही दिया था। दिया क्योंकि वो तो लाल बहादुर शास्त्री थे, वो बड़े मीक आदमी, अच्छा ये वो वहीं के थे, उसमें तो कुछ था नहीं। सो हमारी आर्मी तो हर बार प्रूव करती है कि नहीं, एक ही बार प्रूव किया था ना, उसके बाद उनको जाती नहीं अंदर, क्या प्रूव करेंगे? पर वो तो 71 में तो क्या ठीक है, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं। हम आप करते रहते हैं मामूली से यहाँ वहाँ के एक्शन, बड़े एक्शन करके दिखाए ना। अरे यार देखो, एक बात बता दें, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या चीज़ है? इट्स अ सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन का मतलब क्या इंटरनेशनल लॉ में? जैसे परवेज मुशर्रफ रोज़ाना हमें बताते थे, इट्स अ सीज फायर लाइन, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और अंडर यू अलाउड टू चेंज इट by any means, including military means, and what you capture is yours. This is fire line, not a international boundary. अगर हमने रहीम यार खान ने यहाँ कुछ दिन वापस देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर। साउथ ऑफ गुरदासपुर इज इंटरनेशनल बॉर्डर, नॉर्थ ऑफ गुरदासपुर इज सीज फायर लाइन। जो आप कब्जा करें आपका बन गया। क्या कुछ नहीं किया आपने? क्यों 70 साल आपने बिताया, कुछ किया ही नहीं। वो कह रहे सीज फायर लाइन है, वो रोक जमाते हैं हम पे। परवेज मुशर्रफ कहता है, परवेज मुशर्रफ क्या चीज़ है? बट सब भाई, जो आप कह रहे हो उससे तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि इंडिया ने तो कुछ ही नहीं किया इतने सालों में। कुछ ही किया नहीं? क्या बताया, आप बताए ना क्या किया, बताओ। हमें भी सुने बहुत कुछ किया होगा, हमें तो नहीं पता। बताइए क्या किया उन्होंने। 71 में ठीक कुछ किया?
और क्या किया है? सो आप ये और 71 में ये बता दें, एक आदमी ने पूरा किया है। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, 4 कोर। राइट। पता क्या डायरेक्शन से इंदिरा गांधी टू मानेकशॉ कि आप थोड़ा सा टेरिटरी ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान में आप कैप्चर कर लो, उस पर हम दी गवर्नमेंट ऑफ फ्री बांग्लादेश उस पर बिठाएंगे, क्योंकि वो सॉल्ट लेक सिटी बंगाल कलकत्ता में सब लोग आए थे वहाँ दौड़ के, अवामी लीग, शेख मुजीब और उनके लोग, उनको उस पर बिठा देंगे, वो नेगोशिएट करेंगे या खान से, हमारा रोल ख़त्म। सगत सिंह ने पूरा सबका वो काम तमाम कर दिया, जाके पद्मा क्रॉस कर दिया, ढाका ऊपर। इंडियन आर्मी डिड नॉट प्लान फॉर इट। One man, one general with offensive mindset. अगर जंग लड़नी है तो ऑफेंसिवली लड़ो, डर डर के डिफेंसिवली नहीं लड़ना, या लड़ो ही मत। जगत सिंह वैसा आदमी था, यूनिक अमंग मेन, यूनिक अमंग जनरल। हमारे जनरल भी ऐसे ही हैं, पॉलिटिशियन जैसे। हम तो वो तो बाबू जैसे, सॉरी, यूनिफॉर्म बाबू से, यूनिफॉर्म में है, बाबू है तो बाबू। बाबू कौन से जंग लड़ते हैं? They'll give you excuses for not doing something. They'll not make a case for doing something, but they'll make excuse for not doing something. कि भाई ये नहीं हुआ इसलिए, क्योंकि, and then they'll hold. राइट। ऐसे हमारी गवर्नमेंट उसी पे चलती है। सर, डू यू थिंक ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन एयरफोर्स का परफॉर्मेंस था, दैट इज़ द रीज़न जो ये पाकिस्तानी असेंबल्ड JF-17 है, इसे इराक ने खरीदा, इंडोनेशिया ने खरीदा, बांग्लादेश ने खरीदा, इज दैट द रीज़न? एब्सोल्यूट। आई मीन, देखिए, एवरीबॉडी, हमारा ब्रह्मोस सब जगह नाम क्यों बना रहा है? क्योंकि ब्रह्मोस प्रूव्ड इटसेल्फ इन वॉर। वॉर ज़्यादा होते नहीं, जब होते हैं इस्तेमाल क्या होता है उस पर बड़ी चर्चा होती, और उस पर फिर वो लोग कहते हैं हमें भी वही चाहिए, वही माल चाहिए। तो ब्रह्मोस हमारा बिक रहा है, क्योंकि दे प्रूव्ड, ब्रह्मोस प्रूव्ड इट वाज एन एक्सीलेंट ऑफेंसिव वेपन दैट कैन नॉट बी स्टॉप, नथिंग कैन स्टॉप इट। सुपरसोनिक जा रहा, मार के ख़त्म कर देगा। राइट। वैसे पाकिस्तान ने बड़ा चढ़ा के ऐसे दिखाया कि JF-15 ने मारा। JF-15 तो कुछ उन्होंने ऑपरेशनल यूज़ ही नहीं किया सिंदूर में। जो किया था JC-10 में किया था, चाइनीज JC-10। राइट। और JC-10 का ओरिजिन का है इजरायली। हम बाय करते रखते थे वो, जब अमेरिका के प्रेशर के अंदर, अमेरिका देखो कैसी चाल चलती है। इजराइल ने अपना अपना प्लेन बनाया, नाम था लावी, टाइगर कब, लायन कब। लावी इब्रू में क्या मतलब होता है? लायन कब। कफीर इज लायन। तो लायन कब लवी को उन्होंने डिज़ाइन किया था अपने लिए। अमेरिकन्स वांटेड टू सेल देम F-16, उनको कहा बंद कर दो, बंद कर दिया। चाइनीज सेड विल बाय इट फ्रॉम यू, डिज़ाइन वगैरह पूरा का पूरा। JC-10 बन गया, यू कुड हैव बॉट इट। देखिए, आई एम वेरी क्रिटिकल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स because they have been very detrimental to the national interest. So you've used a term, Indian Air Force is the luckless force. Luckless इसलिए leadership. I said luckless leadership. Luckless Air Force because of bad leadership. I was being nice to them. I could have said something worse. Air Chief Marshal PC लाल हुआ करते थे। आप अभी उनके गुण गाते हैं ये लोग। Such a great Air Chief. उसने किया क्या? He destroyed Indian HF-24 का सक्सेसर प्लेन, जो हमने डिज़ाइन किया था, हमने डेवलप किया था। हमारा अपना सोर्स कोड, हमारी अपनी एयरक्राफ्ट, सुपरसोनिक, डिज़ाइन बाय डॉक्टर राज महिंद्रा। Who was Dr. Raj Mahindra? Who was star pupil of Kurt Tank.
who designed the original HF-24 ने, आप कुछ भी कह लें नेहरू के बारे में, और थे बहुत वीक, चाइना वाइना, उनकी बुद्धि नहीं थी उनमें, वो फ्रेंडली पैसिफिस्ट ऐसे मॉरल मोरालिटी आइडियल ऐसे में थे, पर एक दो चीज़ें बहुत बढ़िया की, कोई नहीं कह सकता। एक था उन्होंने इंपोर्ट किया नॉट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, द बेस्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइनर। देखिए क्या सोच है, द बेस्ट डिजाइनर, जो जर्मन लुफ्टवाफा के फॉकर-वुल्फ ब्यूरो के चीफ डिजाइनर थे, वो भाग गए थे अर्जेंटीना, उनको डर था कि वो थर्ड राइक न्यूरमबर्ग में उनको मार देंगे ये लोग, वो भाग गया अर्जेंटीना, वहाँ से हमने उनको ढूंढ निकाला, हमने कहा आप कमीशन दे रहे हैं यहाँ आके बनाइए। ही केम हियर टू बैंगलोर, विद इन 4 years ही हैड द प्लेन फ्लाइंग, वो बैंगलोर स्काई, पता है आपको 55-56 में उनको कमीशन मिला, 61 पे प्लेन फ्लाई कर रही है। वाह, सुपरसोनिक, द फर्स्ट सुपरसोनिक प्लेन developed in other than Europe and America, North America। पता है आपको क्या कुछ कर सकते थे, क्या कुछ कर सकते थे if you had the leadership with vision। अगर हम इतने बिकाऊ नहीं होते तो। बिकाऊ मतलब? यूँ, क्योंकि 71 में कुछ तो जगजीवन राम था वहाँ पे ड्यूरिंग द इमरजेंसी के बाद, जो था राज महिंद्रा का प्लेन मिड 70s में, तब ब्रिटिश आ गए, पीसी लाल, उसी के हम चर्चे कर रहे हैं, द ग्रेट एयर चीफ मार्शल, नॉट एयर चीफ, द ब्लडी फूल ही वाज, ही वाज अ ट्रेचरस कैरेक्टर। इन्हें जो कहना चाहिए वो कहना चाहिए। ही सिंगल हैंडेडली फिनिश्ड ऑफ HF-71-72, राज महिंद्रा ने जो बताया था, on the platform that Kurt Tank had designed, उसको एक्सपैंड करके इसने मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बनाया, इतना ब्यूटीफुल हमने देखा है, यू नो द डिज़ाइन देखिए, हमने कभी बना तो नहीं, उन्होंने परमिट नहीं किया, ख़त्म कर दिया एरोस्पेस इंडस्ट्री। नेहरू की आइडिया थी कि भाई दिस विल बी द बेसिस फॉर एन एरोस्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया। दिस वाज हिज आइडिया 50s में। जो कह रहे हैं नेहरू, ही वाज वीक इन एवरीथिंग एल्स, जो कुछ कहे बिल्कुल सही है, पर इसमें और न्यूक्लियर वेपन्स में ही इज द वन। न्यूक्लियर वेपन्स की डुअल पर्पस न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी उसी ने दिलाई हमें, और द ग्रेट होमी भाभा, वो भी ख़त्म कर दिया जयशंकर ने। जयशंकर जो 2008 न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील अमेरिका के साइन के किसने नेगोशिएट किया था? जयशंकर था, जॉइंट सेक्रेटरी MEA, उसने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील? कि हम टेस्टिंग रिज्यूम नहीं करेंगे। अगर इतने ही हमारे दोस्त हैं तो ये कंडीशन क्यों लगाया? और हम इतने बुद्धिमान हैं तो कंडीशन क्यों एक्सेप्ट किया हमने? बट सर, डिड वी हैव एनी अदर ऑप्शन? क्या बात कर रहे हैं ऑप्शन की यार? यू आर फकिंग सॉवरेन स्टेट, नेवर टॉक ऑफ ऑप्शंस। अगर देखा जाए पेपर में तो ये बैड वर्ड निकाल दीजिए फ्रॉम द थिंग, बट ईरान को क्यों रिस्पेक्ट होता है इतना आजकल? सबके दांत खट्टे कर दिए उसने। बट सर, उसका और एक पेपर कॉस्ट भी तो है ना। मुकाबला नहीं कर सकता। देखो क्या हो रहा है, अमेरिका को मार के दौड़ा रहा है वहां से। क्या कह रहे हैं आप कि इंडिया नहीं कर सकती? कुछ भी कर सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं हम, कोई नहीं रोक सकता हमें। बट सर, हम ही रोक सकते हैं अपने आप को। रोक रहे हैं। अमेरिका आपके पास क्यों आगे पीछे भाग रही है? मार्केट देखिए हमारी, सब लोग उसी मार्केट के पीछे पड़े हैं आपके। दे थिंक दे लव यू? नो, नॉट एट ऑल। फिर वी डोंट हैव, अपने लेवरेज नहीं यूज करते आप। ये कौन सी कंडीशन आपने एक्सेप्ट कर ली कि हम रिज्यूम नहीं करेंगे टेस्ट? आप कौन होते हैं बनाने वाले? और हम कौन है, कैसे लोग हैं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया? ये किस वास्ते एक्सेप्ट किया? कि उनसे हम रिएक्टर खरीदें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के
रिएक्टर खरीदने के लिए, उनके रिएक्टर खरीदने के लिए, उन पे डिपेंड होने के लिए भाभा का हमारा पूरा प्लान है। सेकेंड स्टेज अभी ब्रीडर आ रहा है, थर्ड स्टेज थोरियम 55 में प्लान बनाया है, energy sufficiency for 1,000 years. That's how much thorium we have. The largest thorium reserves in the world. Yeah. Shouldn't that have been a motivational thing? ये क्या? I keep hearing, हाँ पर हम कैसे कंडीशन? अरे you can do anything if you have the will. अगर आप में वो है, जोश है, वो हौसला है, कॉन्फिडेंस है, अगर नहीं है तो आप छोड़े ना, ग्रेट पावर की बातें ना करें, आप बात ना करें ना। बड़ी बड़ी बातें तो करते रहते हैं पर बातों में रह जाते हैं। आप करके दिखाएं ना कुछ, जब करना होता तो आप करते नहीं हैं, कुछ एक्सक्यूज लगाते हैं बहुत। सो बट इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या? पॉलिटिकल विल? विल इज द मेन थिंग। विजन नहीं है तो विल नहीं है ना। हम कह रहे हैं विजन नहीं है, आपकी विजन क्या है? व्हाट्स अ स्ट्रेटेजिक विजन? हमारी स्ट्रेटेजिक विजन होनी चाहिए, एज आई ऑलवेज आर्ग्यूड, कि वी आर द सेंट्रल पिवट ऑफ ऑल इन द इंडियन ओशन बेसिन। पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया का पूरा, अप एंड डाउन, वी आर द पिवटल कंट्री। है वैसा? नहीं, ना, नॉट एट ऑल। फिर एंड ऑफ द स्टोरी। आपके पास विजन ही नहीं है, विल कहाँ से आएगा? कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं आप। दुकानदार जैसे यार वो 20 रुपए के नहीं हम 15 देंगे, नहीं 10 पे लगा दो। दैट द काइंड ऑफ नॉनसेंस वी कीप डूइंग। ये गोयल, पीयूष गोयल वगैरह, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा यहाँ वहाँ पूरा के सबके साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ के बनाए हुए चीज़ यहाँ से अगर बेचेंगे, वो कहेंगे इंडिया में ठीक है। देखिए क्या होने वाला अभी, हमारा खजाना लूटा जाएगा, हमें ये भी नहीं पता होगा कौन कर रहा है। हमने पूरा FTA साइन कर रखे हैं सबके साथ। कोई मीडिया कोई चर्चा करती है इसके बारे में? हम तो बड़े, यू सी माई फ्रस्ट्रेशन। तो ये तो हमने यूरोपियन यूनियन का भी देख लिया कि वो पाकिस्तान के साथ में जाके फिर वही कश्मीर वाली बातें होती है और हम साइन कर लेते हैं FTA उनके साथ। हाँ वही ना, हम बातें तो करते हैं। शुड हैव टोल्ड द यूरोप, अच्छा ठीक है आपने पाकिस्तान, ठीक कश्मीर की बात आपको करनी नहीं चाहिए थी, आपने की है, छेड़ी है, तो हम आपको ये करेंगे, आपको चलिए आप अपनी एम्बेसी कम कर दीजिए। अगर दम में तो करिए वैसे चले जाओ यार, इससे क्या, ये तो बड़े खफा हो जाते हैं। हाँ होना चाहिए ना। आपको इंसल्ट कर रही हैं, कश्मीर आपके नाक रगड़ रहे हैं उसमें, या फिर दिखाएं ना कश्मीर में करके, वो सही है। और कश्मीर ले कौन गया था वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में? हम ही ले गए थे। कौन? हम ही लेके गए थे। हम ले गए थे MEA, चैप कॉल्ड गिरजा शंकर वाजपेयी। He chose the wrong article of the United Nations as a dispute, not aggression. पता है आपको क्यों किया था? Because the British wanted it. वो कौन था? गिरजा शंकर वाजपेयी, इंडियन सिविल सर्विस का आदमी, चर्चिल का आदमी वॉशिंगटन में। ऐसे सब लोग हमारे पॉलिसी चलाते आ रहे हैं। क्या हो पाया बताइए? You will be a third rate country, you're always a third rate country. Just be happy with it. Don't dream big. बट सर ये जो इंडिया की पॉलिसी हमेशा से रही है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी, हमारे नेबरहुड में तो किसी की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है नहीं। कह रहे हैं ना यार, पूरी की पूरी आप यहाँ वहाँ की बातें करते हो, ग्रेट पावर बनना चाहते हो। What's the first condition of great power? You have to have a pacified neighborhood. Yeah. हमें तो नेपाल भी आंख उठा के दिखा देता है। आपको एक नेबर नहीं है जो आपके साथ अच्छा तरह से बर्ताव करता हो, या फिर आप इस इंटीमेट विथ यू, क्लोज टू यू। एक नहीं। यहाँ आपको उदारता दिखानी चाहिए, दिखाते नहीं है। यहाँ आपको शक्ति दिखानी चाहिए, दिखाते नहीं है। आप शक्ति दिखाते हैं नेबर्स को, उदारता दिखाते हैं जो सब हमारे दुश्मन हैं।
फिर कैसा होगा? हम्म, यही होगा जो हो रहा है। नेपाल से मुकाबला हो रहा है। मालदीव्स ने आपको भगा दिया था, वापस आ गए लाइन पे। हमारे पैसे चाहिए उनको। हम सबको ला सकते थे, पाकिस्तान को भी ला सकते थे, अगर अभी भी ला सकते। हमने लिखा भी है कैसे ला सकते। पाकिस्तान आर्मी की इतनी कमर्शियल एंटिटीज हैं, टायर हम्म, बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। उनको बोल दे यार देखो, एंड आई सेड इन माय न्यूक्लियर वेपन्स इंडियन सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हमने लिखी हैं। हम्म, आई यूज्ड टू पुश दिस व्हेन आई वाज इन द गवर्नमेंट, आई मीन विद जसवंत एंड, बट हुआ नहीं, कुछ करते नहीं हैं ऐसे। एम्बिशियस ऐसी बातें करते होते ही नहीं, स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। सर ये तो हम देखिए हमने कहा, हम ये कह रहे हैं, तो आई टेल यू व्हाट द सॉल्यूशन इज। हम्म, The solution is what the Japanese talked about. They called it the Asian co-prosperity sphere. हम्म, The Japanese, Imperial Japanese, Second World War. हमने कहा we should have a co-prosperity sphere, South Asia co-prosperity sphere. हम्म, कैसे बनाते हैं? We tell all the South, हमारे पूरे neighbors, पूरे के पूरे, you can sell anything you want in Indian market, no tax, no tariff, no nothing. ओके, आप अपना ही बाजार समझिए, सब, पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी। बांग्लादेश तो they'll fall into your lap. नेपाल will fall into your lap. Show them respect. ठीक है, आपकी जो डिफरेंसेस है, पर आप ये कर सकते हैं। देखिए 2 साल में क्या होता है, पूरा साउथ एशिया का हुलिया बदल जाएगा। हम्म, क्यों? सब लोग इडियट्स तो है नहीं। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वी आर गिविंग मार्केट एक्सेस टू अमेरिका, वेस्ट यूरोप, जो यहाँ के लोग सबको, अपने अपने एडजॉइनिंग नेबर्स को हम दे रहे हैं, उनको दे दिया, आने दें, जो बेचना बेचिए, फ्री, पूरा वागा वागा। आप वहाँ मार्च करना करे, करते रहे, हम तो अपने निकाल रहे हैं वहाँ से। कर क्या क्या कर लेंगे पाकिस्तान, क्या कर लेंगे? हम्म, सोचिए ना। अगर पाकिस्तान आर्मी की सीमेंट फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्रीज, टायर फैक्ट्रीज, लॉरी के ट्रक्स के टायर्स वगैरह बनाते हैं, इसे विल टेक योर एंटायर आउटपुट, हम्म, यानी कि वी सब्सिडाइज द पाकिस्तान आर्मी। देखो क्या हुआ, व्हाट चाणक्य वुड हैव डन। थिंक बिग। If you think small, you achieve small things. When you think strategic, big, meta-strategic, you achieve very big things. हम्म, पाकिस्तान आर्मी तो बिल्कुल आ जाएगी, वो तो मुनीर दौड़ता दौड़ता आएगा यहाँ पे। नवाज शरीफ क्यों आया था? when मोदी took, because he saw the possibilities. हमने एक बहुत, by the way, just so you know, हमने उसकी शुगर फैक्ट्री से शुगर खरीदा है। एट ए टाइम व्हेन देयर वाज अ शुगर ग्लट इन द कंट्री। यहाँ पे हमारी शुगर ग्रो कहते क्या कर रहे हैं आप, हमारे शुगर तो पूरा ख़त्म हो रहा है, बाजार में बिक नहीं रहा, आप पाकिस्तान से इम्पोर्ट। क्योंकि नवाज शरीफ की शुगर फैक्ट्री की शुगर थी, अच्छी सोच थी। दैट द टाइम एंड दे हैड वेरी गुड रिलेशंस। ऐसे ही होता है। व्हाट डू दे से कि जो सख्ती से काम नहीं आपका होता, नरमी से हो जाता है। हम्म, देयर बेटर चांसेस। अपने लोग सब जानते हैं ना, हमारी सब बॉलीवुड बॉलीवुड के लोग हैं यहाँ, आई मीन इंस्पायर्ड लोग हैं यहाँ, हमारी सब कल्चर वल्चर के। वैसे आई एम नॉट सेइंग हमारे हम ही हैं, बट यू नो हमारे जैसे लोग हैं। व्हाई डोंट वी मेक यूज ऑफ इट? सो सर डू यू सपोर्ट दैट जो एक वो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी है होसाबले उनका नाम है, उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया था कि पाकिस्तान के साथ में बातचीत फिर से शुरू करनी चाहिए आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। हम बिल्कुल, यार पढ़ा हमने रामायण सुना दिया, आप कह रहे हैं राम कौन था? बट फिर सर जो आप होना चाहिए ना, होना बिल्कुल होना चाहिए। बट व्हाई डू वी टॉक विद पाकिस्तान, मतलब आप जहाँ पे कह रहे हैं। How do you, why do you, I've just told you the reasons why. We have to co-opt them, economically co-opt them. हम वो उन्हें दे सकते हैं जो चाइना नहीं दे सकता। अगर उन्हें
उनकी फैक्ट्रीज कराची में उनको कोल चाहिए, तो वी कैन रन अ ट्रेन टू उनके फैक्ट्री यार्ड इन कराची। झरिया बिहार से कोल लोड करो, पाकिस्तान सीधे दौड़ाओ। बट सर जो नेशन इतना ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुका है, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट नहीं इतने यार, रेडिकलाइज की बात, आर्मी कंट्रोल कर दिया, हम्म, आप उनको इंसेंटिवाइज करो ना। आर्मी को भी कुछ इंसेंटिव्स दो, उनके आर्मी को। ये मत कहो कि आप डिसार्म करो, या नहीं, ऐसी बातें नहीं होगी। कि भाई आप इकोनॉमिकली आप क्या बनाते हो, टायर पूरी ले लेंगे, क्या बनाते हो शुगर आप पूरा ले लेंगे, सीमेंट हम वो भी ले लेंगे, और क्या बनाते हैं वुलन वो भी ले लेंगे। आर्मी कहेंगे यार बहुत बढ़िया, शिपमेंट कॉस्ट है ही नहीं, यहाँ से वाघा को पूरा दौड़ाओ, यू कैन अब्जॉर्ब इट, our economy can absorb any and all imports from all our neighboring states. बट सर ऐसे तो फिर लेवरेज उनके पास में ज़्यादा होगा, नहीं हो सकती ना, क्योंकि कैसे वो तो कैसे लेवरेज होगी? वो हम पे पले हैं, they need our dollars, वो पले। अब फिर आप फिर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आप कहेंगे देखो you don't have to give us dollars, हम अपने रुपये में अपना ट्रांजैक्शंस करेंगे। रुपी then becomes a regional currency. सोचिए ना, सोचिए। सो इट हैज़ टू बी पार्ट That's ऑफ how अ ग्रैंड things work. स्ट्रैटेजी। ग्रैंड स्ट्रैटेजी तो हम बात कर रहे हैं भाई, जो है नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं है, हम तो टैक्टिक्स में लगे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? There's a meta strategy, grand strategy, meta strategy, then there's strategy, then there's operational level, then there are tactics. हम tactics पे लगे हुए हैं और हम समझते हैं बहुत खेल खेल लेते हैं हम। हुआ क्या है, 70 साल में श्रिंक होते जा रही है हमारी इन्फ्लुएंस। अभी मीडिया, आई कांट बिलीव, हम तो देखते नहीं है। ऑनेस्टली आई डोंट वॉच इंडियन मीडिया, आई वॉच CNN, वर्ल्ड न्यूज वगैरह। बट इवन अदरवाइज आई डोंट फाइंड एनीथिंग that's different. वही गवर्नमेंट सपोर्ट में हमारी आर्मी सबसे ग्रेट है, हमारी एयरफोर्स उससे भी बेहतर है, हम सबको मार गया, सबको सबसे टॉप नेवी तो उससे बहुत है, पूरा लॉर्ड्स ऑफ द यूनिवर्स। क्या वी हैव टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी है नहीं हमें। किसको फूल कर रहे हैं आप? डू यू थिंक द वर्ल्ड इज फूल्ड? हम कह रहे हैं हम ओलंपिक्स ला रहे हैं, कौन देगा आपको ओलंपिक्स? कॉमनवेल्थ गेम्स आपको संभाला नहीं जा रहा। जब आया था कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स आप मुश्किल से आप चला लेते हैं। एक स्टेडियम क्या बना लिया आपने अहमदाबाद में, तो आप कहते हैं आप ओलंपिक्स लगाएंगे। For another 100 years we'll be nowhere. At this 100 years। सर जो आपने बात कही लेकिन कोऑप्टिंग वाली ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी, आपको लगता है इस ये करने के बाद में हम जो इन्होंने इतने सारे टेरर ग्रुप्स बना रखे, इन्हें भी कंट्रोल कर यार पाएंगे? टेरर ग्रुप, आप पाकिस्तान आर्मी को इंसेंटिव करो ना, वो सबको लाइन अप अगेंस्ट द वर्ल्ड मशीन गन। सो एसेंशियली यू आर सेइंग पाकिस्तान पैसों का भूखा है। दे आर प्रोफेशनल फोर्स यार, हम उसको उनकी, they're a professional army, they know their interests, their corporate interests. उनकी corporate interests अलग है। They have succeeded in making their corporate interest the national interest. उसी में हम शामिल अगर ऐसे हो जाए, लश्कर तैयबा ये सब बेकार के अनसंत लोग। बट चाइना ये हाँ, तो इनके तो ऐसी मरम्मत तो कौन। अच्छा, आप रिमेम्बर समटाइम्स जाओ, परवेज मुशर्रफ के टाइम पे वो रेड मॉस्क में हमला हुआ था, क्या किया था पाकिस्तान आर्मी ने? मारा था सबको। पूरी तरह से। बट चाइना ये होने देगा जहाँ पे अगर हम अरे होने के अगर फिर आप चाइना को, चाइना क्या क्या बड़ी बात है? चाइना चाइना कैसे होने देगा नहीं देगा, ये क्या पाकिस्तान को रूल करते हैं?
और आप पाकिस्तानियों को सुने वो तो कहते हैं कि हम इनको नचा रहे हैं। कौन कहता था कि वो नहीं कर रहे? देखो कैसे बना के रखा है ट्रम्प के साथ। चाइना क्या कर सकता है? यू हैव टू अप्रिशिएट। आप कुछ भी कहें, और अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना दिया, उससे ऊपर भी कुछ बना देगा आसिम मुनीर। But look, he knows how to manage things. He has proved that. चाइना के साथ बना रखा है, ट्रम्प उसकी पॉकेट में है, करा हुआ कुछ नहीं है अभी तक। Iranians hate him, hate Pakistan, but इस्लामी दोस्त, इस्लामी देश है, शिया है, पर है तो इस्लामी ना, तो वो उससे कनेक्शन बना रखा है। You have to appreciate. You have to appreciate when anybody does a marvelous job of strategy. I appreciate it as a professional. सर लेकिन टेल मी दिस आल्सो कि डू यू थिंक इंडिया उस रास्ते पे है जहाँ पे स्लोली वी आर बिकमिंग अ वसाल ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स? We are a vassal of America. वी आर। We are. सर्जियो गोर बताता है कि 1% बच गया एफटीए में। अभी पता है 2-3 दिन पहले वो क्यों बता रहा है? The next day Piyush Goyal says yes, we're almost there. अमेरिका के पढ़े वाले हैं। One of the reasons that I stress national interest so much is because the Americans, उनकी पूरी system is geared to furthering their national interest. My professors were ustad writing fighting doctrines for the United States Air Force, ऐसे लोग थे। तो हमें पता है क्या होता क्या है वहाँ पे। अब हमें यहाँ भी पता है कि यहाँ क्या होता है। हम बन सकते हैं वैसे। We can become hard. कहते कि मेरा सॉफ्ट पावर हमारी बस की बात है। अरे बस की बात क्या बात कर रहे हैं? I've argued कि हमारे लोग क्या सॉफ्ट है? एक दिन में एक बार खाना मिले तो खुदा बख्शते वो समझते हैं भाई क्या मिल गया। They are soft. They're hard as nails. हमारी गवर्नमेंट is soft headed. अगर गवर्नमेंट सॉफ्ट हेडेड है कौन क्या कर सकता है और कह दे कि हम सॉफ्ट हैं? People are soft. Which people are survive such extremes of deprivation and still carry on and have the gumption to say they are soft. सॉफ्ट अगर है तो हमारी गवर्नमेंट सिस्टम है। सॉफ्ट अगर नॉन स्ट्रेटेजिक कोई है तो हमारी गवर्नमेंट है। पीपल आर नॉट सॉफ्ट। सर 2014 में आपने सोचा था कि ये गवर्नमेंट भी उसी रास्ते पे रहेगी जिस रास्ते पे कांग्रेस चली थी एंड गवर्नमेंट हमारी सॉफ्ट ही हो जाएगी इतने टाइम बाद? बिकॉज ऑनेस्टली व्हेन मैं तो उस वक्त पे बहुत छोटा था बट स्टिल आई हैड थॉट कि दिस इंडिया विल चेंज आफ्टर दिस। नहीं हुआ ना। के सुब्रमण्यम जयशंकर के बाप वो हमारे कलीग थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में। That's why I consider जयशंकर छोकरा वो बाप के इसमें ही to ये किसने सब चलाया ये के सुब्रमण्यम ने चलाया। पता है आपको ये पूरा अमेरिका के टिल्ट उसने पहले शुरू किया। जैसा बाप वैसे बेटा हो। अब बेटा उसी इसमें चल रहा है। And I used to argue with K. Subramaniam. I should tell him, Subbu, I've lived there. I understand Americans. You don't. You spent 1 year of your life in America. I've spent a third of my life in America. Please defer to my views when I tell you that the way to handle America is to go in their face. उनको आप चैलेंज करें वो पिछड़ जाते हैं।
और आप ऐसे ऐसे करते रहे तो और मारेंगे आपको, लात मार के। बट दिस इज नॉर्मल थिंग ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। जब आप किसी के सामने आप झुकते हो तो होगा क्या? राइट। क्या होगा? लात और खाओगे ना। झुकाएगा, राइट। कौन रिस्पेक्ट देगा आपको? कोई नहीं करेगा। साहब जो इजरायली प्लेन्स के बारे में, वो जेट्स के बारे में जो बता रहे थे, हमने इजराइल के साथ में मिलके एक वो बराक मिसाइल बनाई थी। आफ्टर दैट हमने कुछ और उनके साथ में नहीं बहुत बनाया बना है, समथिंग कॉल्ड द लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स, LRSMs, कभी। उन्हीं के साथ बना है। पर अब इजरायली भी हमें एक्सप्लॉइट करने लगे हैं। क्यों? ये लग, देखिए, इफ यू लीव योरसेल्फ ओपन टू एक्सप्लॉइटेशन, यू विल बी एक्सप्लॉइटेड। जितना भी दोस्त वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। I remember long back I had proposed in my books, and then I remember proposing it to Ariel Sharon, जो प्राइम मिनिस्टर आए थे दिल्ली में। एक मीटिंग में हमने ये कहा था, और एंड इवन बिफोर व्हेन आई हैड गॉन टू इजराइल विद द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके डिप्टी नेशनल का ब्रिगेडियर क्या नाम था, व्हाटएवर, आई कांट रिमेंबर नाउ, कि यार हमारी आर्म्स इंडस्ट्रीज ऐसी होनी चाहिए मिक्स्ड टुगेदर, कि वी टेल द इजरायलीज, यार आपके आर्ममेंट बड़े जबरदस्त है, योर assault weapons like the Uzi light machine gun, beautiful, ग्रेट। beautiful machine. It's a light machine gun, half cocked at 2.5 feet. इतना बढ़िया गन है। तो ये सब बनाए, मरकबा टैंक बनाए, और कोई वेपन सिस्टम्स है वो बनाए। वेपन इजरायली बहुत है, वेरी इनोवेटिव, जैसे आप यस। ये जो बेसिक हार्डवेयर जो है, विल मेक इन इंडिया फॉर यू एंड फॉर अस, तो स्केल आ जाता है, प्राइवेट इंडस्ट्री आ जाए इसमें। अब इनको राजनाथ सिंह वगैरह को पता चल रहा है कि हाँ, प्राइवेट इंडस्ट्री को आना चाहिए, हमारे DPSUs की बस की बात नहीं है। हम 30 साल से कह रहे आ रहे, प्रॉफिट इज नॉट बैड। हम कहेंगे प्रॉफिट इज बैड इन सोशलिस्ट थिंकिंग। कौन करेगा काम आपके लिए? अगर प्रॉफिट, मुनाफा नहीं होता तो क्यों करेगा कोई? हमारी प्राइवेट सेक्टर इज वेरी वेरी केपेबल। That's why in my 2015 book, Why India is not a great power yet, मैंने प्रपोज किया था कि यार आपके DRDO लेबोरेटरीज हैं, यहाँ कितनी फैसिलिटीज हैं, the physical facilities are excellent, लोग भी वेरी टैलेंटेड है, पर काम करने का होता क्या नहीं है, आउटपुट क्या इतना खराब है? क्योंकि इट्स ब्यूरोक्रेटाइज्ड लाइक द रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब वो इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं रहे, वो ब्यूरोक्रेट है। हमारे सब पूरा गवर्नमेंट इज ब्यूरोक्रेटाइज्ड, पूरा सिस्टम इज ब्यूरोक्रेटाइज्ड। हमने कहा कि भाई देखो, वी हैव अबाउट 50 और DRDO लेबोरेटरीज, फैसिलिटीज वगैरह, divided capability wise, capacity wise into two halves, and give it to Tatas and L&T to run, two competing military industrial complexes. दोनों बहुत very good and great many things. compete कराओ, और ये बताओ कि हम आप ही से खरीदेंगे, हम बाहर जाएंगे नहीं, आप ही से खरीदेंगे। अगर आप बाहर से टेक्नोलॉजी लाओगे और कुछ बनाओगे तो हम उसको वेट कम कर देंगे आपका, डिसइंसेंटिव। अगर यहाँ आपकी ये प्रोडक्ट है, अमेरिका से आपने लॉकहीड से बाय किया तो आपकी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा है, हम कहें उसका मतलब कुछ नहीं। दूसरी कहेगी कि हमने पूरा अपने आप डिज़ाइन किया, सबका सब पूरा हमने किया, पर हमारी 20% ड्रॉप ऑफ है परफॉर्मेंस कंपेयर टू इनके ये वाले। हम कहें हम इनको डिलिबरेट, ये लोग समझ आएंगे यार हम ये नहीं कर सकते। That's how you build up competing military industrial complexes. और DPSU जो हमने टैक्स पेयर का पैसे से बना है पूरा, मजगांव डॉक्स, HEL, DHEL, ये वो सब कुछ,
बेकार की चीज़ें हैं। हम बेकार इसलिए हैं कि काम नहीं करते, हम्म ब्यूरोक्रेटाइज है। कौन सा ऑफिस काम करता है? गवर्नमेंट ऑफिस जाके देखें आप अभी भी, तो वो सब खत्म हो जाएगा। टाटा वाले तो पूरा आपके काम नहीं करते, भागो, गेट आउट, हम्म किक यू आउट, एंड वी शुड गिव देम फुल इंडिपेंडेंस। जो यूनियन नो यूनियन, अब जो काम करना है करो, और थोड़ी भी कमी हुई तो किक्ड आउट, आउट, लाइक इन एडवांस कंट्री। कोई रहमत नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। यू डू योर वर्क परफेक्टली एवरी टाइम, ऑल द टाइम, दैट शुड बी द मोटो। यू कैन मेक एनीथिंग। हम्म वाई 50s में हमने सुपरसोनिक बनाया था और पीसी लाल ने पूरा ख़त्म कर दिया। वाई? इम्पोर्ट्स बिकाऊ, और आई एम सेइंग पूरे के पूरे IFSs then become completely purchasable. Everything is import. इम्पोर्ट के बिना इनका खाना हजम नहीं होता। तेजाज को साइडलाइन कर रही है, जैसे मारूत को किया था HF-24, HF-71, 72 किया था। अभी वही हाल तेजाज का होने वाला है, हम लिख रहे हैं। पैसे ही होगा ना, पैसे कहाँ से आएंगे? आइदर यू गिव इट टू रफाल 10 avions और यू गिव इट इन्वेस्ट इन तेजस। दोनों तो इतने रिच तो है नहीं कि हम इसमें ये भी करें वो भी करें और सब कुछ करें। हमारी चॉइस देखो, रफाल को दे रहे हैं, अब Su-57 भी आ रहा है, और कोई आएगा तो उनकी भी लेंगे हम। हमारी ओन ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट तेजस। बट सर उसके लिए तो आपको पॉलिटिकल विल लगेगा ही, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो शायद आई डोंट थिंक है अभी भी। एंड देन सब सिंस आपने 1980 से ऑलमोस्ट हर प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के देखा है क्लोजली, उनकी स्ट्रेटजीज को देखा है, ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर रहा है हु हैज कम क्लोज टू द वे यू आर थिंकिंग? Modi, unfortunately. अनफॉर्चुनेटली। Yes, because I'm an Edmund Burke conservative. For me, less government is good government. जब उनकी स्लोगन थी 2014 में, क्या था? लेस गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस। रिमेंबर? बिल्कुल एडमंड बर्क इन फिलोसफी। एडमंड बर्क तो यहाँ पढ़ाते ही नहीं है इंडियन यूनिवर्सिटी में। आपने सुना एडमंड बर्क को? नहीं सुना। उनकी ये थी कि लेस गवर्नमेंट इज बेटर। तो ये जब स्लोगन इन्होंने लगा, हमने से यार बहुत बढ़िया, ही इज द मैन। इंडिया फर्स्ट जो मोदी जी कह रहे थे कि कहाँ से आया इंडिया फर्स्ट? कहाँ से कॉन्सेप्ट कहाँ से आया फर्स्ट? वो स्ट्रैटेजी कहाँ से आई? हमने किया था 2001 में, इंडिया फर्स्ट, दैट वाज पिक्ड अप बाय मोदी। तब हम सोचा अच्छी बात है यार, इंडिया फर्स्ट, पर देखते देखते इंडिया फर्स्ट तो नाम ही में रह गया। बट सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि स्टार्ट ऑफ उस तरह से हुआ एंड नाउ दैट वी सी वो अनफॉर्चुनेटली फ्रूशन पे नहीं आ पाया वो? आपके लोग कौन है आजू बाजू में? ये तो देखें ना, बैकग्राउंड देखें। ही ट्रस्ट ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड क्या पता है क्या सबमिसिव है? सबमिसिव नहीं एटीट्यूड नहीं है। नहीं, उनका एटीट्यूड ये है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, देखिए ब्यूरोक्रेट्स की, IAS का एटीट्यूड ये है कि हम यहाँ के जागीरदार हैं। ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं ये रेंटर्स हैं, रेंटियर्स हैं। वो आज आएंगे कल परसों चले जाएंगे, उनसे पैसे वसूल करें। आप अपना सिस्टम कायम रखें और कोई नहीं आएगा, उसको भी ऐसे चलाएं। तो उनकी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है ना। दैट्स व्हाई आई सेड इस सिस्टम से काम नहीं बनने वाला। When Modi was first elected, I began writing वो staggering इसमें, and फॉरवर्ड then या why India is not a great power yet में I said all these. You have to completely break down the system, rewrite the laws, simple बनाओ, private sector को ले आओ fully, incentivize everything, incentivize घर का talent, ऐसे सब चीज़ें करो।
हमारे पास टैलेंट क्या कमी है? हम्म, है कमी? नहीं ना। बिल्कुल हम नहीं। पूरी दुनिया की बिजनेसेस चलाते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी सेंटर चलाते हैं, ग्लोबल केबिलिटी सेंटर्स यहाँ बनाते हैं उनके लिए, उनको पैटेंट हम दिलवाते हैं। एंथ्रोपिक हो या माइथॉस हो, कुछ भी हम यहाँ बना रहे हैं, हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारी अक्ल उसमें जा रही है और वो बेनिफिट कर रहे हैं। अगर कोई हार्नेस करे हमारा टैलेंट, सच्ची हार्नेस करे, बट सर फिर उसके लिए तो आपके क्योंकि पास में। देखो द मेन थिंग इज यू हैव टू रिवॉर्ड। हमारा रिवॉर्ड स्ट्रक्चर पूरा हम्म। खत्म। आपको पता है कि 1990s में नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे और रशिया ख़त्म हो रही थी, पूरा रशिया के न्यूक्लियर डिज़ाइनर्स, मिसाइल डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स पूरा अवेलेबल थे हम्म। और रशियन स्टेट उन्हें पैसे, उनके पास पैसे नहीं थे उनको देने के लिए, तो इंडिया के पास आए। आपको हम्म। चाहिए तो आप सबको ले सकते हैं। अगर हम लेते तो क्या होता? पता है हमने क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा। पता है कितना पैसे मांग रहे थे वो लोग? $200 a month and room and board. ओके। That's it. इनसे हमने नहीं लिया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि हमारी सैलरी, टॉप ब्यूरोक्रेट, हम टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, हमारी सैलरी उनसे कम बनती है, $200 प्लस रूम एंड बोर्ड वगैरह, अगर आप मोनिटाइज किए जाए तो इट अपसेट द एंटायर सिस्टम। राव ने मान लिया। व्हाट? हमने अपना लिस्ट बनाया था, पार्क में लिस्ट थी हमारी, अदर लिस्ट में कि जो रशियन टॉप थे, हमने बहुत वर्षों से उनके साथ मिलजुल के हम काम कर रहे थे, हमें पता था कौन अच्छा है कौन। ऑल दोज पीपल वेंट टू वेयर? चाइना। तभी से देखिए 1990 से कैसे चाइना ऊपर आ गया। ये तो मतलब हमने हमारे खुद के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम किया है यहाँ पे। ब्यूरोक्रेटाइज कहते हैं वो। नेहरू could have done stopped it. नेहरू had the right idea by the way. आईसीएस को ने कहा था उनको आते ही किक देम आउट, हम्म। पर वल्लभ भाई पटेल आ गए बीच में। कहते नहीं नहीं, अगर सबको मार के भगा देंगे तो फिर चला कौन? बात भी ठीक है, सबको वही रखा, आईसीएस बन गया आईएएस। एटीट्यूड तो वही रहा ना। हम्म। और पूरे गवर्नमेंट सैलरी उसी के मुताबिक आईएएस स्टॉप। Why should it be a goddamn civil servant? I remember Natwar Singh telling me long back. He told me, Bharat, you write books. No one in ME reads them. He said, not because what you say is not right. They all agree what you're saying. There's lots of merit and you argue well and make a case. He says, because the last book they ever read was when they were appearing for UPSC. ये सच्चाई है ना। बट फिर सर इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे, ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है? I've literally given up. As I said, I was an optimist. When I came back from America, I was a great optimist. हम्म। हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिली काम करने के लिए अंदर, टॉप पीपल अच्छे, बहुत इंटेलेक्चुअली वेरी क्यूरियस एंड वेरी ओपन माइंडेड पॉलिटिशियंस। जसवंत सिंह, केसी पंत, ये आम लोग नहीं थे। वेरी सुपीरियर इंटेलेक्चुअली, वेरी ओपन माइंड। उन्होंने भी मेरे सजेशंस नहीं एक्सेप्ट किए। ऐसे से भारत, इट विल अपसेट एवरीबॉडी। I mean, you are suggesting things that will completely destroy our system. I said, the system is worth destroying, Jaswant. Unless you destroy, you'll not remake it. खत्म करें आप ऐसे सिस्टम को, ये कैसे कर सकते? तो मत करिए, देखिए। दैट इज व्हाई वी आर उम्मीद सफरिंग इसीलिए टुडे। नहीं है,
So from optimist, I become a pessimist. Pessimist का मतलब क्या है? You are never disappointed. क्योंकि I'm आपको not उम्मीद ही नहीं disappointed. है. I'm not disappointed. No, nothing ever that happened. Nothing. I'm not disappointed. I'm a pessimist. I said it. I say it openly. I'm absolutely not disappointed at all. तो चलता आ रहा है, जो कुछ हो रहा होगा होगा, क्या करें. ओके. बट सर, टेल मी समथिंग. ये जो आप बात कह रहे हो कि वाई इंडिया इज़ नॉट अ ग्रेट पावर येट, अगर इंडिया को ग्रेट पावर बनना है, व्हाट डू यू थिंक विल बी दैट ट्रिगर पॉइंट जिसके वजह से ये बन पाएगा? You have to have elect leaders who have vision. बट सर, लीडर्स तो हमने उसी के बेसिस पे 2014 में भी इलेक्ट किए ना थे. वही तो, अब क्या करें, हम भी उन्हीं की बहुत उम्मीद थी, हम उन्हीं पे हम कह रहे हैं ये came nearest to my thinking. But he trusted the civil servants. और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया मोदी जी ने. आपने देखा, तो आपने पढ़ा नहीं होगा या ध्यान नहीं दिया होगा. कहते क्या है कि हम सिविल सर्वेंट को निकाल नहीं सकते. उन्होंने कहा हम सिस्टम चेंज थोड़ा थोड़ा करके कर सकते. We can cut off our nails, he said. We cannot chop off our limbs. देखिए, he thinks ये bureaucracy जो है, the limb. बट सर, विदाउट ब्यूरोक्रेसी देश को चलाएंगे No, भी no, कैसे? bureaucracy is fine. आप उसको काबू में रखें ना. Bureaucracies are needed everywhere. हम्म. पर आपको काबू में रखें ना. It's in an age, देखिए, it's such a technical age now कि आप जनरलिस्ट हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ के तो आपके काम नहीं चलेगी. और वैसे ही सब पूरे के पूरे भरे हैं. ठीक है, अभी थोड़े बहुत इंजीनियर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो बहुत कम है. अगर आ भी रहे हो तो वो जल्दी ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट वो देखते हैं. तो होता क्या है. आई वाज जस्ट इन कैलकाटा जस्ट द अदर डे. कुछ वहाँ गवर्नर थे वो, BN कवि, रवि, BN रवि. RSS के नज़दीक हैं. वो IB के थे डायरेक्टर, डायरेक्टर थे ना, Yes. क्या था. But he said something that is very interesting. He said, for in the non-BJP rule, the country worked in increments and segments. बात ठीक है. उन्होंने ये नहीं कहा कि उसके बाद क्या हुआ. वही फिर उसके बाद वो गए, वो विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या, सिविलाइजेशनल पावर. सिविलाइजेशनल पावर ऐसे नहीं बनती. इंडिया वाज नेवर, it was a civilizational power, but it was never a power like Mesopotamia, like the pharaonic Egypt. They were power. What do you mean by this? Solomon, King David, Israel. They were power. What do you mean when you say these were powers and India ये wasn't? पास में ये वो तो सबको मार मार के धाड़ के रख देते थे. That's what I mean by power, hard power. बिना हार्ड पावर के वो सितार बजाने से, भरतनाट्यम से नहीं काम चलने वाला. आप सबको मार के रखो और फिर भरतनाट्यम करो, सब लोग नाचना शुरू कर देंगे. I'm not joking. But that's what it is. No, that's life. That's what international relations is. Hard power. Power respects hard power. Soft power is an addendum. आपके पास हार्ड पावर है, सॉफ्ट पावर इज Yeah, और चलेगा आपका. right. अगर आपके पास सिर्फ सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर की तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा. डोंट रिस्पेक्ट. ठीक है, आप सिद्धार्थ बता जो ऐसे बजाते रहे, ऐसे गाना गाते रहे. आई मीन आई डोंट मीन टू बी dismissive, but we are too much into self-congratulatory mode. कि Yeah. हम अपने आप को congratulate करते रहते हैं कि we are great. अरे भाई, किस लिए आप ग्रेट हो पता नहीं किसी को, तो ग्रेट हैं.
किस बेसिस पे कह रहे हैं आप ग्रेट हो? ये तो हम भी समझें। आपकी पास की में ग्रेट तो है, अब के मान लिया, बताओ हमें कैसे ग्रेट है? कोई नहीं बता सकता। और जो करना चाहिए टू मेक यू ग्रेट वो करते नहीं है, हमारी बस की बात नहीं है, लगता है हमारी बस की बात। अगर इतनी बस की बात होती तो कर लेते हैं। यही हुआ ना कि हमारे बियॉन्ड आर रीच, इसका मतलब यही हुआ कि इट्स बियॉन्ड आर रीच फॉर व्हाटएवर रीजंस। राइट। सर आपने इन द पासिंग एक और चीज़ कही थी, वेर इन वी वर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, जहाँ पे आपने बताया कि हमारे फर्स्ट डे पे ही कुछ प्लेन्स गिरे थे, जेट्स गिरे थे। एंड यू ऑल्सो टॉक्ट अबाउट चाइना, कि वो जो बॉर्डर 1959 वाला क्लेम करते हैं। आई जस्ट क्विकली वॉन्ट टू रैप दैट अप, क्योंकि आई थिंक बहुत सारी ऑडियंसेस को उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा। डू यू मीन कि चाइना ने हमारे यहाँ पे भी इंकर्जन्स अभी भी किए हैं एंड वो अभी उसे भी क्लेम करते आ करते रहे हैं? हैं। सो जो ये बातें होती है कि चाइना ने हमारा लैंड नॉनसेंस। लिया है। हाँ पूरा बिल्कुल करेक्ट है। टी जंक्शन में पूरा, हॉट स्प्रिंग्स उसके पास पूरा तो उन्होंने कब्जा कर लिया ना, क्योंकि दे वांट, वो स्ट्रेटेजिक माइंडेड ऑलवेज। वो सोचते हैं कि वे दूर की सोचते हैं। उन्होंने 59 लाइन है क्या, वो कहीं जो हाईवे उन्होंने बनाया है, दी हाईवे 219 आई थिंक, जो लासा वहाँ मेनलैंड से, लासा से होती हुई गोज टू जिनजियांग, वो जो 58 में बनाई थी थ्रू आर एक्साई चिन, वो 59 लाइन इसलिए बनी है, द वे दे क्लेम इट इज बिकॉज इट इज, इंडिया इज नोवेयर नियर दैट हाईवे। ओके। If we are too near the highway, which we were at one moment when we lost it, we could stop the interdict the traffic, ना पूरा जिंजियां खत्म हो जाएगा। Okay. I don't know what to say now. Chinese always work to a plan. Hmm. It's a strategic plan. It's not a tactical plan. ये नहीं देखते कि भाई हमने ये पास ले लिया या कुछ और थोड़ा सा ज़मीन यहाँ ले ली वहाँ ले ली, वो नहीं। हम इसमें से हैं कि हमने ये बनाए रखा, अपना कब्जा करा रखा। अरे हाँ, पर पूरा वो पूरा खोया है ना आपने, वो तो देखते नहीं हो। So चाइना को पूरा वो हमारे मोदी अभी तक एक्नॉलेज नहीं करते। वो Right. तो कहते हैं कि वो तो आए, कोई नहीं आया, कोई अंदर आया ही नहीं। एग्जैक्टली। पार्लियामेंट में कह रखा है, सबके सब लोग जानते हैं कि पूरा अंदर आके पूरा अभी भी ले रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, पूरा एकदम अपना टाउनशिप 1-2 वीक्स में खड़े कर देते हैं। आपके बनाते बनाते 4 साल लग जाते हैं, जो कुछ बनाना है। ये भी है ना, जहाँ जाते हो खड़ा पे एकदम खड़ा कर देते हैं, कुछ ना कुछ खड़ा कर देते हैं। तो कहते हैं हम तो बरसों से रहा है। कहाँ बरसों से, अभी सैटेलाइट पिछले हफ्ते तो थे नहीं, एकदम सिटी बन गई है। दे मार्वलस इंजीनियर्स, Yeah. मार्वलस। तो हमारे सब लीडरशिप इंडिपेंडेंस टाइम के सब गांधी वांधी सब ये सब लॉयर्स थे, उनके सब इंजीनियर्स थे। जो अमेरिका के साथ भी प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ देम आर लॉयर्स नाउ। हाँ, एंड चाइना प्रॉब्लम यही है ना। चाइना इज एन इंजीनियरिंग चाइना स्टेट। इंजीनियर, डेंग जाओपिंग कहता क्या कहता है, Engineer. इंजीनियर्स। Yeah. तो इंजीनियर की प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होती है। ये है, अब करना क्या, सोल्यूशन क्या। तो लॉयर वो तो अपना ये इंटरनेशनल लॉ सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 इसी में रखते हैं, वो ब्यूरोक्रेटिक। आई थिंक लॉयर्स वो प्रॉब्लम अटकाना जानते हैं एंड इंजीनियर्स जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते हैं। वही तो उसके लिए द चाइनीज चैप कॉल्ड ज़ैंग इज जस्ट रिटन अ बुक। Yeah, I'm Breakneck, it's Yes, called. I'm referring to that same book. Yeah, ब्यूटीफुल। yeah. तो वही है, तो देखे ना, द डिफरेंस इज दैट। हमारे पूरा ऐसे लोग पता नहीं कहाँ से, इनर टेम्पल, मिडिल टेम्पल, लिंकन्स इन, यहाँ के लॉ बैरिस्टर, सब बैरिस्टर के बैरिस्टर, यहाँ की पूरी पलटन आ गई थी। बिगैन रूलिंग अस विदाउट अ चेंज इन दी। हम समझते हैं ठीक ठीक है, अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया, तो पता है बेस कौन सा था, क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हम कहते हैं अंबेडकर ने बना रहे उन्होंने। तो 1935 इंडिया, the Government of India Act 1935, the British promulgated it in London 1935 में।
That's the basis of our constitution. Word for word. तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रही थी? कॉपी कर रही थी। यही हुआ ना? Essentially, yes. कौन सी बड़े उन्होंने काम किया फिर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों लगाया? अगर वही करना था तो सीधा लगा देते। You see, you have so consistently lied to yourselves to a point where you really don't know what is right, what is not. Like Trump की हालत जो है, ये इतना he lies so much, lies all the time. He doesn't know what the truth is, doesn't know what the reality is. He can afford it, क्योंकि जो बोलता है that becomes American policy. यहाँ तो वो नहीं हो सकता ना. But sir, if I had to ask you one last thing on the podcast, आज से 25 साल बाद, how do you see firstly India and the globe? किस तरह से shape up होगा? As they say, once I'm gone, I don't give a damn. Whatever happens, I'm equally not. I'm not going to see it. Honestly, that's reality, no? आप manage करो. आपको सब पता है. Your generation has to take charge. Do something different. I doubt it. But have you given up? Yeah, I'm, as I said, I'm frustrated. Pessimist. But I don't have any great hopes of India becoming... Not even from the next generation? Not even from the next generation? I don't see anybody, no. I don't... लक्षण नहीं है, कोई कौन है? हमारे पास जो हम कहते हैं, अरे जो हमारी पुस्तक हम लिखते हैं, कोई पढ़ता तो है नहीं, तो that's another good thing. कोई है नहीं जो उसी लाइन पे कंसिस्टेंटली बोलते रहे, दिखाते रहे, कोई आईना दिखाते रहे, क्या है? अगर नहीं है तो फिर कैसे ऑप्टिमिस्ट हो सकते? कैसे हो? हमारे लिए तो है नहीं, बट यू गाइस शुड मैनेज. हाउ यू मैनेज योर बिजनेस? ओके, Thank you so much, sir. All right, thanks much.